नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम राजेंद्र नगर शाखा मैदान में हैं और यहां पर जो है बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर और चिन्मय कृष्ण दास की जो गिरफ्तारी की गई है उसको मुक्त करने को लेकर जो है एक आक्रोश मार्च निकाला गया है और लगातार जो है बांग्लादेश के खिलाफ जो है यहाँ पे एक आक्रोश मार्च और रैली का आयोजन किया गया है, जहाँ तमाम लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम यहाँ मौजूद कुछ लोगों से भी जो है बात करने की कोशिश करते हैं, तो आपको छोड़ जाते हैं तमाम दृश्य और प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं इसको लेकर जो है आरएसएस के द्वारा जो है लगातार जो है आज एक आक्रोश मार्च और एक रैली के आयोजन यहाँ पे किया गया है, जिसमें तमाम जो है बिहार के विभिन्न जिलों से भी जो है लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। जहाँ कुम्हरार विधायक अरुण सिन्हा, दीघा विधायक संजीव चौरसिया भी मौजूद हैं। और यहाँ पे देखिए कि जो है किस तरह से हाथों में लोग बैनर पोस्टर लिए हुए, चिन्मय दास को मुक्त करो, मानवता की रक्षा करें, मोहम्मद यूनुस की चुप्पी, बांग्लादेश की आत्मा की हत्या, तमाम इस तरह से स्लोगन जो है दिखाई देगी। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर जो है हमला बंद हो। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जो है आरएसएस के जो इस रैली के माध्यम से एक सवाल खड़ा किया गया है। तो देखना है कि इस पर केंद्र सरकार जो है कब तक एक्शन लेती है और बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है इसको लेकर कुछ कार्रवाई किया जाता है। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, इसके पहले शेख हसीना जी थी और बांग्लादेश के अंदर सभी धर्म के मानने वाले लोगों को मान सम्मान और मिलता था और शांति प्रिय ढंग से रहते थे। जब से हमारे माननीय मोहम्मद यूनुस जी चुप्पी आए, तब से ना जाने बांग्लादेश में क्या इनके माध्यम से हो रहा है, यह तो सारी दुनिया देख रही है। और हम मोहम्मद यूनुस जी से चुप्पी साधने और बांग्लादेश की आत्मा की जो हत्या हो रहा है, हम चाहेंगे कि मोहम्मद यूनुस जी से कि अपना चुप्पी तोड़ें और चिन्मय दास जी को मुक्त करें और मानवता की रक्षा करें। अगर आज दुनिया के किसी भी देश में हिंदू हैं और भारत बराबर यही शांति का पुजारी रहा है और शांति ढंग से ही, यह भारत कभी नहीं कहा है कि केवल भारत का जय हो, भारत में शांति हो। भारत बराबर चाहा है कि दुनिया में शांति हो, दुनिया में शांति ही भारत चाहती है। और अगर जो हमारे भारत के जो हिंदू हैं यह जाग रहे हैं, इनको इसलिए जगना पड़ रहा है कि यह देख रहे हैं पड़ोसी देश हमारे बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई के साथ में वहाँ के शासन प्रशासन और मोहम्मद यूनुस जी जो अभी वहाँ शासन कर रहे हैं उनके माध्यम से क्या हो रहा है, यह पूरा दुनिया देख रहा है। और हम राष्ट्र संघ से यह आग्रह करेंगे कि जितना जल्द हो राष्ट्र संघ जो है बांग्लादेश के ऊपर कोई अपना ठोस निर्णय ले, ताकि वहाँ के रहने वाले सभी धर्म के बौद्ध हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, उन लोग की रक्षा हो। यही हम कहेंगे। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से लगातार बांग्लादेश में जो है हिंदुओं पर अत्याचार हो रही है? देखा जाए आज ये जो है सो भारतीय समाज, हिंदू समाज का जो बैठक हुआ है, ये सभा नहीं है, ये हिंदू को जगाने के लिए बहुत बड़ा एक मुहिम है। और आशा ही नहीं, विश्वास है कि हमारे देश के हिंदू जगेंगे और जगेंगे तो बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार, महिलाओं पर हो रहा है क्रूरता, शर्मसार करने वाला ये जो घटना हो रही है, इसको रोकना बहुत ही ज़रूरी है। हम इसको और हमारे पूरे भारत के देश के लोग इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। और बांग्लादेश में जो बैठे हुए हैं सत्ता के जो लालची जो बैठे हुए हैं मोहम्मद यूनुस साहब, उनको ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अभी भी समय है, सुधर जाइए, नहीं तो हिंदू अगर जग गया तो आने वाला समय आपके लिए बहुत विकट रूप धारण करेगा। इसलिए हम लोग जो है सो सारे हिंदू समाज के लोग जो है सो बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार पर निंदा करते हैं और घोर भर्त्सना करते हैं। क्या कुछ कहेंगे सर जिस तरह से? देखिए, जो कुछ भी घटना हो रही है यह घृणात्मकपूर्ण घटना है। मेरा कहना एक ही है कि मोहम्मद यूसुफ इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, ताकि हमारे वह बांग्लादेशी हिंदू है
उनके ऊपर जो अत्याचार हो रही है ये अत्यंत ज़्यादा हो चुकी है। अब अपने जो इस सम्मेलन के थ्रू मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ज्ञापन सौंपा जाएगी और अगले कार्रवाई के लिए केंद्रित करके आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन कहना ही है अंत में कि सनातन धर्म जो है वो जाग चुका है और आगे इसकी प्रतिक्रिया बहुत बुरी होगी। भारत माता की जय। और उनका त्रिनेत्र खुलता है जब तो त्राहिमाम होता है। ऐसा ना हो कि उसके दावानल में बांग्लादेश का समाज जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए अपना जो भी हिंदू समाज वहां रह रहा है को हम संगठित नहीं करेंगे। बांग्लादेश में होने वाला जो कार्य है और आज जो है आरएसएस के द्वारा जो है यहाँ पर आक्रोश मार्च भी निकाला जा रहा है, क्या कहेंगे सर? अपने भारत यह राष्ट्रीय भारतीय समाज के द्वारा आक्रोश मार्च है, जिसमें सभी मंच पर देख रहे हैं कि साधु समाज के सब प्रबुद्ध वर्ग है और सब आम नागरिक इस बात को आक्रोशित है। पूरा हिंदू समाज कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं के लिए फतवा जारी की जा रही है, उनकी हत्याएं की जा रही है, दुर्घटनाएं को अंजाम दिया जा रहा है, वहाँ के बहु बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। इस बात को बहुत आकर्षित है संपूर्ण भारत में। इसके पूरे आक्रोश के साथ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उसमें सहभागी के रूप में यहाँ पर उस आक्रोश ये जुलूस के पूर्व यहाँ पर हम लोग धरना पर बैठे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि बांग्लादेश के जितने मुसलमान और कट्टरपंथी हो जाओ सावधान, और हिंदुओं पर जिस प्रकार के अत्याचार चल रहा है वो बर्दाश्त हम नहीं होगा। सर आखिर केंद्र सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है? केंद्र सरकार लगातार इस बात को हिदायत भी दे रही है और देने का काम भी किया है कि मोहम्मद यूनिस की जो सरकार है हिंदुओं पर जो अत्याचार कर रही है वो होश में आओ, होश में आओ। क्या लग रहा है सरकार इस पूरी तरह से एक संदेश भी जाने का काम होगा। आने वाला समय में जरूर वहाँ के लोग सोचने का काम करेंगे कि पूरा विश्व का हिंदू एक है, हम एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। सर आज जो है जिस तरह से अभी देखा जा रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो ये जो षड्यंत्र किया गया है शेख हसीना जी के विरोध के साथ हिंदुओं पर आक्रमण का, इसको तत्काल बंद करना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि जो बांग्लादेश अस्तित्व में आया है वो भारत के हिंदुओं के प्रयासों से ही आया है, भारतीयों के प्रयासों से ही आया है, भारतीय सेना के प्रयासों से ही आया है। तो उसे भी इसका ध्यान रखना चाहिए। इसलिए वहाँ के जो हिंदुओं के साथ अभद्रता की जा रही है, नरसंहार किया जा रहा है, पूरे एक समाज का मतलब कहा जाए कि हत्याओं का दौर आरंभ कर दिया है समाज के द्वारा, समाज का, इसको तत्काल बंद करना चाहिए। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री यूनुस जी है, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि वो तत्काल वहाँ की सामान्य जनता की रक्षा का कदम उठाएं और सेना को पावरफुल बनाए, ताकि वहाँ पे जो आतंकवादियों का तांडव चल रहा है, आतंकवादियों का जो षड्यंत्र चल रहा है वो तत्काल बंद हो और वह बांग्लादेश के सामान्य जन अपने को सुरक्षित महसूस करें। आखिर इसमें केंद्र सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? बात यहाँ पर है कि जो बांग्लादेश की समस्या है तो बांग्लादेश की सरकार को ही इसको ठीक करना पड़ेगा। जहाँ तक भारत की बात है तो भारत का समाज बांग्लादेश के साथ 71 में भी था और वो 2024 में भी है। लेकिन जब रूस यूक्रेन युद्ध में पीएम मोदी जब दखलंदाजी करके उस युद्ध में बीच का रास्ता निकलवा सकते हैं, तो फिर बांग्लादेश में क्या पीएम मोदी वहाँ पे रास्ता नहीं निकाल सकते हैं? अब ये भारत के प्रधानमंत्री जो प्रयास कर रहे हैं उसी का ये परिणाम है कि आज ब्रिटेन, अमेरिका ये सब थोड़े हिंदुओं के पक्ष में अपने बयान देना आरंभ किए हैं। तो हम तो ये चाहेंगे भारत के प्रधानमंत्री से भी वो विश्व जनमत तैयार करे और बांग्लादेश की सरकार को हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाने के लिए मजबूर करे या उन्हें अंतिम परिणति जो होती है रक्षा वह सुनिश्चित करे। सर जिस तरह से लगता है बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, आक्रमण किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? केवल हिंदुओं पर नहीं अत्याचार हो रहा है, वहाँ के बौद्धिस्ट, वहाँ के जैन धर्म को मानने वाले, वहाँ के सिख धर्म को मानने वाले और इस धर्म के
के सभी लोग जो बांग्लादेश में रहते हैं उन सभी पर अत्याचार ही नहीं, उन पर जानलेवा हमला, जान मारना और उनके साथ बलात्कार, इस तरह के सारे घृणित कार्य हो रहे हैं और यातना और बर्बरता की ये चरम है। इस बात को लेकर आज राष्ट्रीय भारतीय समाज की ओर से और उस मंच पर आह्वान किया गया है और आज पटना के लोग हजारों की संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। इस तरह पूरे देश में हम जागरण का काम कर रहे हैं, जनता को जगा रहे हैं, राष्ट्र प्रेमी जो हैं उनको जगा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई षष्ठ राष्ट्र प्रेमी को जगाने का काम रहे हैं, जो भारत से प्रेम करता है और जो सद्भावना की बात करता है, उन सब से का आह्वान है। आज उसी में हम आक्रोश रैली निकालने जा रहे हैं। 1 बजे से ही आक्रोश रैली निकलेगी और वह कलेक्ट्रेट जाएगी। प्रशासन जहां भी रोकेगी हम उसका अनादर नहीं करेंगे। वहां से डेलीगेशन लेकर हम कलेक्टर के माध्यम से भारत के सर्वोच्च पद पर बैठे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक जाएंगे। बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, उन तक अपनी बात पहुंचाएंगे और देश भर को जागरण का काम करेंगे और ईंट का जवाब हो सके तो पत्थर से देने का वो सारा काम करेंगे, क्योंकि बर्बरता को हम कभी बर्दाश्त नहीं करते। और इसलिए हम आज यह ऐलान करते हैं कि अगर हमसे छेड़छाड़ करोगे तो हम मिट जाओगे, इसलिए समझ जाओ, अभी भी समझने का आपको समय है। धन्यवाद सर। लेकिन पीएम मोदी आखिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है सर? आखिर कार्रवाई होगी, कार्रवाई के लिए ही ये सारा चीज हो रहा है। जनता को जगाना सबसे बड़ा कार्रवाई है और जनता जब जागेगी तो जनता का प्रतिनिधि कार्रवाई करेगा। राष्ट्रीय भारतीय समाज में हम सभी जाति धर्म के लोग आते हैं। किसी एक धर्म जाति समुदाय की बात नहीं आ रही है। यदि किसी बेटी के साथ बलात्कार होता है तो वो हमारी बेटी है, यदि किसी माता के साथ होता है तो वो हमारी माता है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये तो बांग्लादेश तो अभी झांकी है और हमें चेत जाने की बाकी है। हमें अभी ही चेत जाना चाहिए। सिर्फ धरना और प्रदर्शन करके इतिश्री हमें नहीं करना है। हमें आने वाले बिहार नहीं भारत की तस्वीर को देखना है, भारत के भविष्य को देखना है कि किस तरह से हमारे हिंदुओं पे हर जगह अत्याचार हो रहा है। आप जाइए बंगाल जाइए, बंगाल के कई ऐसे इलाके हैं जहां हम अल्पसंख्यक हो रहे हैं, जहां हमारी माँ बेटियों को उठाया जा रहा है, जहां हमारी माताओं के साथ अत्याचार हो रहा है और बंगाल की जो शासक है वो चुप बैठी है। ये बंगाल की ही बात नहीं है, बिहार के भी कई ऐसे जिले हो हैं जो सीमांती क्षेत्र हैं, सीमावर्ती क्षेत्र हैं। आप उन क्षेत्रों में जाकर देखिए तो आपका आंख खुला फटा रह जाएगा। किस तरह से अल्पसंख्यकों के मस्जिद बढ़ते जा रहे हैं। हर 7 किलोमीटर पर उनकी जो एक मजार बनती है, उनके एक मदरसे बनते हैं। तो ये आने वाले समय के लिए, हम हिंदुओं के लिए, हम बहनों के लिए, हम माताओं के लिए ये बहुत बड़ी चेतावनी है। यदि आज नहीं चेतेंगे, कल हमारे साथ भी आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, कल वो घटना हमारे भारत में भी घट सकती है। तो इस जो घटना से हमें चेतना चाहिए। हम हर माँ बहनों को, हम जब वोट डालने जाते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि वो किस जाति, जब वो काटता है तो वो नहीं देखता है कि वो किस जाति का है, जब वो बलात्कार करता है तो वो देखता नहीं है कि वो किस जाति का है। लेकिन जब हम वोट डालने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो किस जाति का है। तो इनसे ऊपर उठकर हमें समाज के लिए सोचना होगा और हमें छोटी छोटी बातों के लिए
उसे ऊपर उठकर अपने समाज के लिए, अपने बंधुओं के लिए, अपने माताओं के लिए, अपने संस्कृति के लिए, अपने समाज के लिए सोचना होगा। ठीक ही कहा गया है, ने एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो हमें इस मूल मंत्र को लेकर अपनी भारतीय संस्कृति को, अपने सनातन को बचाना है। तो मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगी, मोहम्मद यूनुस सरकार मुर्दाबाद, मोहम्मद यूनुस सरकार मुर्दाबाद, भारतीय संस्कृति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय संस्कृति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद। जय हिंद। वंदे वंदे। माननीय प्रभु जी से आग्रह किया है 1 मिनट के लिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। चिन्मय कृष्णदास को मुक्त करो, मुक्त करो, चिन्मय कृष्णदास को मुक्त करो, मुक्त करो। मोहम्मद यूनुस मुर्दाबाद, मोहम्मद यूनुस मुर्दाबाद, मोहम्मद यूनुस होश में आओ, मोहम्मद यूनुस होश में आओ। आप सभी जानते हैं बंधुओं, अपने बांग्लादेश में जो अपना हिंदू समाज है किस परिस्थिति में रह रहा है। पूर्व के वक्ताओं के व्यथा को आपने सुना होगा, किस प्रकार से अपना हिंदू समाज का अंग वहाँ प्रताड़ित है, दलित है, पीड़ित है, और उनको अपने अपने सगा संबंधियों के सामने हत्या की जा रही है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इसको लेकर आज जो है आरएसएस का एक आक्रोश मार्च भी निकाला जाना है, क्या कुछ कहेंगे? बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है पिछला 3-4 महीने से, वो उसको क्षमा नहीं किया जा सकता। अक्षम्य अपराध कर रहा है बांग्लादेश, और इसका हम एक ही कारण समझ में आता है कि भारत सरकार को बांग्लादेश का कम से कम 2 टुकड़ा करके हिंदू वाला जो एरिया है, क्षेत्र है, उसको अलग कर दे और सारा इनका बिजली पानी काट दिया जाए, सारा इनका राशन बंद कर दिया जाए तत्काल प्रभाव से। और ये बांग्लादेश क्लिंटन के इशारे पर, जॉर्ज सोरोस के इशारे पर, मोहम्मद यूनुस जो है वहाँ का शासक, वो नाच रहा है और वहीं नरसंहार करवा रहा है। इसलिए मोहम्मद यूनुस को भी सबक सिखलाने के लिए बांग्लादेश का 2 टुकड़ा होना बहुत जरूरी है। ऐसा ही हो रहा है तो केंद्र सरकार क्यों नहीं लड़ी है? भारत सरकार इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? भारत सरकार किंग कर्तव्य मूड बैठी हुई है, इसका मैं आलोचना करता हूँ। उसको एक्शन, आपका कहना सही है, एक्शन तुरंत लेना चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और बांग्लादेश का सारा रसद, सारा सप्लाई रोक देना चाहिए। और अदानी जी को जो बिजली दे रहे हैं 25% का अभी कटौती किए हैं, उनको 75% और कटौती करके पूरा बांग्लादेश से बिजली काट देना चाहिए, क्योंकि उनका $90 करोड़ भी उस पर बकाया है। और उसके निर्माण में भारतीयों की कितनी भूमिका रही, इतिहास के पन्नों पर साफ साफ लिखा हुआ है, स्वर्णाक्षरों में अंकित हो चुका है। लेकिन ये आज का बांग्लादेश, ये 2024 में क्या हो रहा है? किसके इशारों पे ये हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है और हिंदू संतों को कारागार में डाला जा रहा है। ये चिंता का विषय है, ये सामान्य बात नहीं है। जिस भारतीयों के रक्त के स्नान करके बांग्लादेश को हमने सुरक्षित किया था, वहाँ के आवाम को सुरक्षित किया था, आज वहीं की आवाम को ये दिशा भ्रम किसने दिया? हमें पता है वहाँ की सामान्य जनता सामान्य रूप में रहना चाहती है, हिंदुओं के साथ रहना चाहते हैं, हिंदू वहाँ उनके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन एक षड्यंत्र रचा गया। वहाँ के जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो यूनिस आज आप नाम सुन रहे हैं, उनके इशारों पे, और या कहा जाए बगल में चीन और कुछ और भी असामाजिक तत्वों के इशारों पे एक षड्यंत्र रचा गया।
एक सामान्य आंदोलन था, ये छात्रों का आंदोलन था। पूरी दुनिया में ये प्रचारित किया गया छात्र आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन किस लिए था? तो आरक्षण जो दिया गया है 71 के बांग्लादेश के निर्माण में जो शहीद हुए उनके परिवारों को, उसको हटना चाहिए, वो नहीं रहना चाहिए। और यह सरकार ने नहीं दिया था, वहाँ के न्यायालय ने दिया था, उसको बहाल किया था। लेकिन हुआ क्या? सरकार के विरुद्ध यह आंदोलन खड़ा हो गया। सरकार ने कहा ठीक है, मैं ये आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वहाँ दिया गया है मैं उसे वापस लेती हूँ। फिर भी आंदोलन नहीं रुका। यानी ये षड्यंत्र कुछ और जो ले जा रहा था, जो आज दिख रहा है। शेख हसीना जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी, सभी को साथ लेकर चल रही थी। बंगाल का आर्थिक विकास हो रहा था, सामाजिक विकास हो रहा था, दुनिया के नक्शे पे उभरता हुआ आर्थिक शक्ति बन रहा था। लेकिन वह चला एक मामला ऐसा कि शेख हसीना ही सारे मामलों को दूर करना है तो इन्हें ही हटाना पड़ेगा। और कहते हैं एक बड़ा मार्च लेकर लोग बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के आवास की ओर बढ़ने लगे, और बढ़े तो वहां की सेना हाथ खड़ी कर दी, बोले कि हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं, आप यहां से प्रस्थान कर जाइए। कहते हैं शेख हसीना ने कहा मुझे समय दीजिए, मैं कुछ सामान तो समेटूं, मैं कुछ लोगों से बात तो कर लूं। लेकिन वहां की सेना जो एक षड्यंत्र के हिस्सा में स्वयं भागीदार थी, उसने कहा कोई समय नहीं मिलेगा, आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो प्रस्थान कर जाइए। माँ बहनों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। माँ बहनों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। माँ बहनों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जय श्री राम। मैं आगे के वक्ता के क्रम को बढ़ाते हुए प्रतिभा मिश्रा एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और संक्षेप में, क्योंकि हमें 1 बजे निकलना है, सभी वक्ताओं से मेरा आग्रह रहेगा आने वाले वक्ताओं से कि अपनी बात संक्षेप में 1 से 2 तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सम्मानित अतिथियों, प्रिय साथियों, मीडिया के बंधुओं और मेरे सभी शुभचिंतकों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं अत्यंत दुख, पीड़ा और एक चिंताजनक समय में आप सबके समक्ष आई हूँ। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार और नरसंहार ने पूरे देश को ही नहीं पूरे विश्व को चिंतित कर दिया है। बांग्लादेश में आज हिंदुओं का अस्तित्व आज एक गंभीर संकट में है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाकर हमले किए जा रहे हैं। उनके घरों और मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनकी फैक्ट्रियों और व्यवसायों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनकी संपत्तियों को लूटा जा रहा है। यह अत्याचार और नरसंहार न केवल बांग्लादेश के हिंदू समुदाय के लिए बल्कि पूरे विश्व के हिंदू समुदाय के लिए खतरा है, संकट है। 1947 में बांग्लादेश में जहां हिंदू आबादी 30% थी, अब वह घटकर 8% हो गई है। 1971 के नरसंहार में 30 लाख हिंदू मारे गए, विस्थापित कर दिए गए। यह जनसांख्यिक असंतुलन के गंभीर प्रभाव का स्पष्ट प्रमाण है।